जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अम्बेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से आप एक विशेष मिशन पर आप वीडियो देखेंगे जिसका नाम होगा शिक्षण योजना अर्थात प्रेरणा लक्ष्य। जैसा आप उत्तर प्रदेश में प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को किया गया और पूरे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश घोषित करने का जो लक्ष्य है वो आपको मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, BSc लेवल और पूरे प्रदेश लेवल चलाई जा रही हैं। आप उन सभी चीज़ों से आप परिचित हैं, लेकिन जो आपको करना है स्कूल लेवल में वो आपका है शिक्षण योजना। इस शिक्षण योजना के अनुसार ही आपको अपनी कक्षा में बच्चों के लिए पठन पाठन का आयोजन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये जो हमारा लक्ष्य प्रेरक जनपद के अनुसार जो शिक्षण योजना लागू की गई है उस शिक्षण योजना के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले आप जब भी चाहे वो आपने B.Ed की ट्रेनिंग की हो या DLED BTC की, तो आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए होता था। पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लान और शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान। तो आपने देखा कि ये शिक्षण योजना और पाठ्य योजना में अंतर है, और जो भी अंतर है आइए हम आगे अब इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर पाठ्य योजना के स्थान पर शिक्षण योजना की क्यों आवश्यकता पड़ी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पाठ्य योजना को, लेसन प्लान को हटाकर अब टीचिंग प्लान को आपको बनाना है और इसका उपयोग करना है। तो आइए इसी शिक्षण योजना के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पर अब तक आप नए हैं और अभी भी आप मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दीक्षा, निष्ठा, मानव संपदा, EHRMS शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीन अपडेट, अप टू डेट रहने के लिए मैं आपको नित्य प्रतिदिन वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा बच्चों के लिए गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि की भी जानकारी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आइए शिक्षण योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। जैसा आप ये मिशन प्रेरणा का जो स्लोगन है आप इसको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, ये प्रेरणा लक्ष्य का स्लोगन है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उसने उस योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। तो आपने इस एक मानक जो परिभाषा है शिक्षण योजना की, आपने उससे कुछ जाना। आइए इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको और भी विस्तृत जानकारी हासिल हो जाएगी कि अर्थात ये शिक्षण योजना है क्या, इसे कैसे बनाना है, किस तरीके का इसका उपयोग है, पूरी जानकारी आप इसमें जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले आप पाठ्य योजना बनाते थे, पाठ्य योजना बनाई भी जाती है जैसा कि ट्रेनिंग पीरियड में। तो पाठ्य योजना और शिक्षण योजना में आप अंतर अगर जान जाएंगे तो आप आसानी से शिक्षण योजना बनाने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में अभी तक पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करने का प्रचलन रहा।
परंतु अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण योजना बनाकर कक्षा शिक्षण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षण योजना पाठ योजना से किस प्रकार भिन्न होती है। तो चलिए इसकी भिन्नता को देखते हैं, अंतर को जानते हैं। यहाँ पर आपको मैं 3 पॉइंट के तहत पाठ योजना और शिक्षण योजना से जुड़ी बातों को बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर है और क्यों शिक्षण योजना पाठ योजना से ज़्यादा प्रभावी महसूस होता है। तो चलिए देखते हैं। पाठ योजना का जो पहला पॉइंट है वो है कि पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, अर्थात जो भी आप पाठ लेंगे उस पूरे पाठ में जो भी पूरी जानकारी है उससे संबंधित आप योजना को बनाएंगे, पाठ योजना। लेकिन शिक्षण योजना क्या होता है? शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। तो आपने देखा कि पाठ योजना पूरे संपूर्ण पाठ का होता है, लेकिन शिक्षण योजना पूरे पाठ का ना होकर पाठ के किसी एक अंश या भाग को पढ़ाया जाता है। अर्थात हम किसी चीज़ को एक बारे में पूरा ना बताकर उसके छोटे से अंश को जब बताते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। आइए दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई निश्चित उद्देश्य होगा और उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका काम है कि आपको उस पाठ के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी दे देनी है और उसी के अनुसार उसको आपको प्राप्त कर लेने हैं, जैसा आप ट्रेनिंग में करते हैं या क्लास में। लेकिन शिक्षण योजना का जो दूसरा पॉइंट है उसमें आप जानेंगे कि शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निश्चित लर्निंग आउटकम आप जान चुके हैं, बच्चों का जिसका सेट के नाम से पेपर होता है। तो आप सेट 1 सेट 2 की परीक्षाएं कराई जा चुकी है स्कूल में, अब आप इस चीज़ से परिचित हैं। लेकिन लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब हम बच्चों को जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं, तो जो बच्चे स्टूडेंट्स जो भी प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भी हमारे टीचिंग के उपरांत जो वो हासिल करते हैं उसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई क्लास की और आपने जो भी पढ़ाया बताया, अगर किसी बच्चे ने उसको 100% तो संभव लगभग नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी ने 50% 60% बच्चों ने जो भी आपने बताया उन सबको लगभग लोग बता ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम 60% तक हो चुका है। लेकिन इस तरीके से जो भी आप बताना चाहिए, जो भी आप शिक्षण योजना करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो जो भी आप बताना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके बारे में जो बच्चे आपको वापस देते हैं उस चीज़ को समझकर, बोध करके, ज्ञान हासिल करके उसी को लर्निंग आउटकम कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक निश्चित उद्देश्य उसमें होगा, लेकिन इसमें लर्निंग आउटकम अर्थात बच्चा ने क्या प्राप्त किया उसके बारे में ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ बच्चे से संबंधित ज़्यादा होता है। यहाँ आपका लक्ष्य हो सकता है कि आपको ये पाठ पढ़ाना है, पूरा ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ उस पाठ से जो भी हम पॉइंट को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा वो लक्ष्य है कि उस बच्चे को वो चीज़ निकल के आ रही कि नहीं, वो सीखा कि नहीं, ये महत्व यहाँ पर है। इसलिए शिक्षण योजना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। आगे हम बढ़ेंगे, तीसरे पॉइंट को जानेंगे कि पाठ योजना इस प्रकार एक संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पाठ योजना हम बनाते हैं वो हमने पाठ किसी भी कक्षा 6 से लेके 8 या आपने 1 से लेके 5 किसी भी पाठ से किसी भी सब्जेक्ट का जो भी हम लेते हैं उसका एक पाठ लेंगे और उसका पूरा का पूरा हम योजना जो बनाते हैं वो उस पाठ के लिए, पूरा चैप्टर के लिए होती है, अर्थात पूरे लेसन के लिए होती है। लेकिन शिक्षण योजना में ऐसा नहीं है। शिक्षण योजना में क्या है कि पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अर्थात आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पाठ है किसी भी क्लास की, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप लेसन प्लान के तहत पढ़ाएंगे तो एक बार आप प्लान बनाएंगे और उसको पूरे क्लास में आप प्लान को आप जो है
प्रयोग कर ले जाएंगे। लेकिन शिक्षण योजना आपको प्रत्येक पॉइंट के लिए विभिन्न विभिन्न लर्निंग आउटकम जो भी बच्चों को आप देना चाहते हैं, जो बच्चों से प्राप्त करवाना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको अलग अलग शिक्षण योजना का निर्माण करना पड़ेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि किसी भी पाठ को बहुत बेहतर तरीके से उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप उन बच्चों तक देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं और बच्चों से भी प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो ये शिक्षण योजना आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इस तरीके से आपने इन तीनों पॉइंट के महत्व से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पाठ योजना से कितना अलग और कितना प्रभावशाली शिक्षण योजना है। इसीलिए शिक्षण योजना का उपयोग अब करने पर जोर दिया जा रहा है मिशन प्रेरणा योजना के तहत। तो इस तरीके से आपको मैंने पाठ योजना और शिक्षण योजना से अंतर बताने का कोशिश की। आगे हम इसमें और थोड़ा सा जानेंगे, अब प्रारूप को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि आखिर और कैसे अलग हैं। पाठ योजना का जो प्रारूप होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, सामान्य सूचना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन, गृह कार्य। आप सभी चीज़ को जान चुके हैं कि कैसे इनका प्रयोग आप जब भी टीचिंग करते थे, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बहुत ही उपयोगी था पाठ्य योजना। इसके अनुसार आप प्रस्तुतिकरण करते थे। तो इस तरीके से आपने इसका प्रारूप देखा। आगे आप चलिए शिक्षण योजना का प्रारूप के बारे में हम जानते हैं। तो आप पाठ्य योजना के प्रारूप को भली भांति परिचित है। आपके लिए शिक्षण योजना एक नई है। इससे संबंधित हम इनके पॉइंटों को हल्का सा हिंट देते हुए बात करेंगे, जिसमें हम पाठ्य योजना का जो प्रारूप है, इसमें सामान्य सूचना है, लर्निंग आउटकम है, प्रकरण पाठ इकाई का नाम, सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधियां, छठा जो इसका है प्रदत्त कार्य गृह कार्य, और सातवां जो है शिक्षक की आगामी योजना। सामान्य सूचना, आप जो भी सूचनाएं देना चाहते हो उस पाठ से संबंधित या अपने शिक्षण से संबंधित, उसे आप दे सकते हैं। लर्निंग आउटकम, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया लर्निंग आउटकम का क्या मतलब है। तो इस लर्निंग आउटकम को जो भी बच्चे को आप देना चाहते हैं, उनका बोध कराना चाहते हैं, उनके जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी बोध जो आप उसे दे रहे हैं, बच्चा कितना वापस निकाल रहा है, कितना वो वापस बता ले जा रहा है, या कितना वो सीख चुका है, ये लर्निंग आउटकम के तहत आप जान सकते हैं। प्रकरण पाठ इकाई का नाम तो आप जान ही रहे हैं, जो भी पाठ आप लेंगे उस पाठ की जो इकाई है, जिस अंश को आप पढ़ाना चाहेंगे, उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री। आपको जो भी इस पाठ को पढ़ाने के लिए, जो इस योजना को, शिक्षण योजना को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री की, टीएलएम की ज़रूरत होगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको आप यहाँ पर यूज करेंगे। पांचवें पॉइंट में सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधियां। सिंपल तरीके से आप टेक्निक समझ सकते हैं, जो भी आपके शिक्षण की, सीखने सिखाने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जो भी तकनीक अपनाई जाती है, जो मेथड अपनाए जाते हैं, जो तरीके होते हैं सीखने सिखाने के लिए, प्रभावी जो नियम बताए गए हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आप ध्यान में रखते हुए कि इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, इस मुख्य बात को बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमें किस गतिविधि की आवश्यकता है, किस प्रक्रिया की आवश्यकता है, पूरी तरीके से आप यहाँ पर मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए आप इसका उपयोग करेंगे। छठे में जो है प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट जिसे हम कह सकते हैं, गृह कार्य, होमवर्क। तो ये है, जैसा आप जानते हैं कि बच्चे को जो भी आप अंश भाग पढ़ाएंगे इस पाठ का, उससे संबंधित जो भी आप बच्चे को घर के लिए काम देना चाहते हैं, कार्य देना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा उस भाग से, अंश से जुड़े और उसे बेहतर कर ले, समझ सके, उसके लिए आप प्रदत्त कार्य या गृह कार्य देंगे। और सातवां जो पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं कि शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ एक बहुत खास बात है कि आप जिस पाठ को पढ़ाएंगे, जिस बिंदु को आज आपने पढ़ाया, अगला जब आप उस पाठ के अगले किसी अंश को, भाग को जब आप चुनाव करेंगे, तो आप
इस योजना को बच्चों तक बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक की आगामी योजना क्या है, उसे आप मेंशन करेंगे कि हमारा इस पाठ में अब हम आगे इस पॉइंट को, इस बिंदु को या इस भाग को हम क्लियर करेंगे, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे या आप लोगों तक, स्टूडेंट तक देने का कोशिश करेंगे। तो ये पूरी जो है जानकारी आप यहाँ शिक्षक की आगामी योजना के तहत मेंशन होगी। तो इस तरीके से आपने शिक्षण योजना का प्रारूप देखा और इसमें जो मैंने मोटे तौर से मुख्य जो जिसका अर्थ है, भाग है, मतलब होता है, मैंने बताने का प्रयास किया। आप इन 1 से लेकर 7 पॉइंटों को आप मेंशन करते हुए अपनी शिक्षण योजना आप बनाएंगे। तो आइए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इन्हीं को किस तरीके से जो 7 भाग हैं आप प्रारूप में कैसे बनाने का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले शिक्षण योजना के प्रारूप में आप ऊपर देख रहे हैं जो सारणी बनाएंगे, उसमें आप दिनांक, डेट डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे और समय का निर्धारण करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। आगे जो दूसरा पॉइंट आपका है, ये समान तरीके से आपका हो गया। जो समान आपने अभी जाना कि ये जो समान पॉइंट है, ये देख रहे हैं समान सूचना, उसमें आपने इसको मेंशन किया। दूसरा जो आप सूचना देख रहे हैं लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम, यहाँ पर लर्निंग आउटकम जो बच्चों उस पार्ट्स के अंश से क्या वो बता सकते हैं, बता देंगे आपको पढ़ाने के बाद, या बता सकते हैं या बता ले जाएंगे, ये पूरी जानकारी आप लर्निंग आउटकम के तहत आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लर्निंग आउटकम जो भी है आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि जो आपने पाठ के अंश को लिया, अब बच्चा उस भाग को बता सकता है, बता लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ की नहीं, ये याद रखना है कि ये पूर्व ज्ञान जैसी बात लर्निंग आउटकम की नहीं की जा रही है। यहाँ पूर्व ज्ञान से आप कंफ्यूज मत होइए। लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चा वो जिस चीज़ को आपने शिक्षण किया, आपने पढ़ाया, अब वो कितना आपको दे रहा है, वो उसका पूर्व ज्ञान नहीं है। अब उसने यहाँ पर लर्निंग आउटकम में आपको इस चीज़ को मेंशन करना है। आगे जो आपको करना है कि प्रकरण, पाठ या इकाई का नाम, यहाँ जो प्रकरण, पाठ, इकाई जो भी आप पाठ लेंगे उस भाग के जिस अंश को आप पढ़ाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप मेंशन कर ले जाएंगे। आवश्यक संसाधन जैसा मैंने आपको बताया ही, तो ये पॉइंट जो तीनों मैंने बताया था, तीसरी चौथी आपने ये देख ही लिया। टीएलएम की बात यहाँ की जा रही है, आवश्यक संसाधन मतलब। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियाँ कैसे आप इसको करेंगे, इसके लिए भी इस तरीके से आप सारणी बनाएंगे, क्रमांक 1 2 3 करके, दिनांक डालेंगे, अनुमानित समय का यहाँ पर मेंशन करेंगे और आकलन के तरीके का मेंशन करेंगे आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पहले क्रमांक में जो है शिक्षण के प्रारंभ में आप यहाँ का समय करेंगे, शिक्षण का प्रारंभ कब है उसके लिए क्या करेंगे। शिक्षण के प्रारंभ में आप जो समय लगभग लेंगे वो 5 मिनट का लेंगे। और आकलन के तरीके का अर्थ ये हुआ कि किस तरीके से आप अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों से वार्तालाप करेंगे, किस तरीके से आप अपना लेक्चर देंगे या टीएलएम दिखाएंगे, जो भी प्रक्रिया आप शिक्षण गतिविधियां आप यहाँ पे करेंगे उसका यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। शिक्षक के दौरान, शिक्षण के दौरान, अब शिक्षण के दौरान का अर्थ है कि जब आप शुरू हो जाएंगे अपने पॉइंट को, अपने उस भाग के, पाठ के उस भाग को पढ़ाने और शिक्षण कार्य करने लगेंगे, तो उसके लिए जो समय आप लेंगे वो 20 से 25 मिनट का निर्धारित करेंगे और उसमें किस किस विधियों का, किन किन प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं पूरा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है शिक्षण की समाप्ति पर। अब बात आई शिक्षण की समाप्ति। अब आप जब अपनी बात को कह चुके, पढ़ा चुके, टीचिंग का पूरा कार्य कर चुके, बच्चों को पूरा जो आप दे चुके हैं, बताना चाहते हैं, जो भी बोध कराना चाहते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे आपकी जब समाप्ति होगी तो आकलन एवं समेकन आप करेंगे। अब बच्चों का आकलन करेंगे और समेकन करेंगे, अर्थात अब यहाँ पर आप जानने का प्रयास करेंगे कि जो मैंने बताया बच्चों ने कितना उस चीज़ को सीख लिया, कितना जान गया, उसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है कि कोई दिक्कत है, अगर उसे कहीं पर परेशानी हो रही है, अगर कोई बात क्लियर नहीं है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस बात को बच्चों को अवसर देना होगा, उनसे पूछना होगा और उनको फिर से आप चाहिए तो उसके बाद फिर से 10 मिनट में आप उस बात को क्लियर कर सकते हैं बच्चों से। अगला जो है प्रदत्त गृह कार्य। इस तरीके से आपके 3 मुख्य भाग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो
आप बच्चों को असाइनमेंट देंगे अर्थात होमवर्क देंगे या प्रदत्त कार्य देंगे, गृह कार्य देंगे, इसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप उससे संबंधित क्या दे रहे हैं। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन अर्थात आपने जो शिक्षण कार्य किए अब आपका क्या सेल्फ जो इवैल्यूएशन है, आकलन है, वो कैसे हो रहा है। तो शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो टीचर्स होंगे वो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने जो अनुभव उन्होंने महसूस किया, बच्चों से पढ़ाते वक्त आपने कैसा अनुभव किया या बच्चों के सीखने के जो तरीके थे उस पर कैसे बच्चा सीखा, किस तरीके उसको दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी या कितने आसानी से वो बात को समझ रहे थे, पूरी अनुभव को बच्चों के सीखने के तरीके को आप यहाँ पर टिप्पणी के रूप में मेंशन करेंगे। और लास्ट में शिक्षक की आगामी योजना अर्थात आपकी अब आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे क्या आप बताना चाहते हैं, आगे कैसे उस पाठ को किस अंश को आप पढ़ाना चाहेंगे, उसका शिक्षण योजना करना चाहेंगे, टीचिंग प्लान करना चाहेंगे, पूरी योजना को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपने पाठ योजना शिक्षण योजना, इस तरीके से आप शिक्षण योजना का प्रारूप और शिक्षण योजना से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आगे आपको मैं शिक्षण योजना बनाकर आपको मैं पोस्ट करता रहूँगा इसी फॉर्मेट और इसी योजना के अनुसार। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में आपको शिक्षण योजना मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।